A very good hello to everyone who is watching my video. My name is CMM Palpudar and welcome to my channel. So students, we have come to the distinction of futures and options. अब तक हम डिस्कस कर रहे थे what are forwards, what are futures, what are options. Now comes a distinction. देखने जाए तो ऑलरेडी आपको ये डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से पता ही होगा, but you can take it as a revision because many students who are giving their exams or something like that, they want a distinction of futures and options, and it is also important for you to know what is the difference. That is why this video is made for you. So let us just start with the futures options. कंसेप्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है आपका. अब आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने सो दैट इफ एनीवन आस्क यू यू आर ऑन योर टोस. ओके, लेट अस स्टार्ट. मीनिंग futures is a contract in which both the parties have to purchase or deliver a specific underlying at a predetermined time and price. जो हमने डेरिवेटिव्स का मीनिंग देखा था वही सेम टू सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे. ठीक है, बस वो खाली फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स जो हमने देखा था ना उसके बीच में बहुत ही एक बोल सकते हैं छोटा सा गैप है डिफरेंशिएशन का. बट फ्यूचर्स और ऑप्शंस बहुत ही बड़ा गैप है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन फ्यूचर्स और ऑप्शंस. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रीडिटरमाइंड डेट पे हमने प्रीडिटरमाइंड प्राइस डिसाइड कर लिया एंड वी हैव डन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कब किया है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? टुडेज डेट. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शंस एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ इट? Options are contract between two parties whereby one party obtains the right but not the obligation. मैंने आपको बोला था ऑप्शन शुरू होते ही ये लाइन तो मेन रहेगी, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, क्योंकि ऑप्शन आया ही इसके लिए, आपको अधिकार देने के लिए आया है, ना कि आपको ऑब्लिगेट करने के लिए आया. ये कौन से वाले पार्टी की बात कर रही हूँ मैं जिसके लिए ये एक्चुअली ऑप्शंस बना है? बायर्स के लिए. ठीक है, सेलर्स को वो हक नहीं है. Sellers are under the obligation. Okay, so basically options are what? Where one party obtains a right but not the obligation to buy or sell. Buy कब करेंगे कॉल में और sell कब करेंगे पुट में? A particular asset at a specified price on or before specified date. यहाँ पे आपको एक और चीज नोटिस करनी है, on or before a specified date. आपने कोई भी ऑप्शन लिया, 1 मंथ लिया, 2 मंथ लिया या 3 मंथ लिया हो, आपको उस डेट तक वेट नहीं करना है, आपको उसके पहले ही वो ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है. तो यू हैव दैट, यू कैन डू दैट. ठीक है, ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट. अब फ्यूचर्स में कैसा है? फ्यूचर्स में दोनों ही पार्टी के पास क्या है? राइट भी है लेकिन ऑब्लिगेशन भी दोनों ही पार्टी को दी है. कोई भी पार्टी को प्रिविलेज नहीं है यहाँ पे. ये प्रिविलेज वाली बात सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में आती है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया आई एम गिविंग ऑप्शन. ठीक है, टू द बायर्स. ओके, चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखने जाइए फर्स्ट पॉइंट में पूरा का पूरा हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ आके सिमेट गया है ये मीनिंग में. सो द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट देखो ऑब्लिगेशन. यहाँ पे ऑब्लिगेशन सब चीज आपको लगेगी मीनिंग से ही निकला हुआ है. ठीक है, देखिए बायर इज ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे बायर ऑब्लिगेटेड है, यहाँ पे है क्या? नहीं है, इज नॉट ऑब्लिगेटेड बिकॉज वी आर गिविंग द ऑप्शंस टू हिम. ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे एग्जीक्यूशन मैंने बोला था आपको कि अगली डेट पे ही होगा. ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको बिफोर द एक्सपायरी करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द अग्री डेट एनी टाइम. ठीक है, मैंने 1 महीने का लिया, 2 महीने का लिया, 3 महीने का. 1 महीने का कब एक्सपायर होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. देन नेक्स्ट महीने का नेक्स्ट मंथ का लास्ट थर्सडे, थर्ड मंथ का लास्ट थर्सडे. आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है, चलिए रिस्क. अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, मैंने पहले बोल दिया था कि फ्यूचर्स इज द हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड है बट किसके लिए लिमिटेड है? ओनली फॉर द बायर्स. ठीक है, ओनली फॉर द बायर्स. डिग्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अनलिमिटेड है, भले बायर हो भले सेलर हो. ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस फॉर द ऑप्शन बायर्स. सिंस देखिए ऑप्शन बना बायर्स के लिए, आपको हर पॉइंट में बायर ही दिखेगा, झलक रहा ना बायर का ही पर्सपेक्टिव, क्योंकि बना ही बायर के लिए. अब बायर रहेगा तो सेलर तो रहेगा ही, इसलिए सेलर्स भी आ गए उधर. बट एक्चुअली देखने जाए तो बायर ये पूरा ऑप्शन जो है वो बना सिर्फ बायर्स के लिए. ठीक है, इसलिए उसका पर्सपेक्टिव ही दिख रहा है यहाँ पे. अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस फॉर द ऑप्शन बायर. नेक्स्ट प्रीफर्ड बैक. कौन प्रीफर करेंगे? देखिए मार्केट के 3 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, hedgers, speculators and arbitrageurs. I have already cleared it much before वो वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो. इफ यू डोंट नो अबाउट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट एंड व्हाट इज देयर व्यू, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस बिकॉज आपको पता होना चाहिए हेजर क्या सोचता है, आर्बिट्रेगर क्या सोचता है. ठीक है, एंड स्पेक्यूलेटर क्या सोचता है, तीनों.
देखिए प्रीफर्ड बाय, ये स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट क्या होगा कल। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? जो दो मार्केट में अलग डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ टू मार्केट्स का फायदा उठाते हैं, ठीक है। दे गेन फ्रॉम द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ टू मार्केट्स विद द सेम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अब ऑप्शन में हेजर्स ज्यादातर जाते हैं। हेजर्स कौन होते हैं? जो अपनी अंडरलाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही आया था डेरिवेटिव, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल थिंग्स। तो ये ज्यादातर हेजर्स करते हैं क्योंकि उन लोग अपना रिस्क को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे ऑफ। अभी पे ऑफ अभी चार्ट्स के थ्रू हमने देख लिया, आपको भी 1 मिनट में आंसर आना चाहिए दैट फ्यूचर्स पे ऑफ इज लीनियर पे ऑफ, राइट। लीनियर का मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस टू बोथ बायर एंड द सेलर। Whereas in options the payoff is non-linear. Non-linear क्यों? क्योंकि अलग अलग होता है, बायर के लिए payoff अलग होता है एंड सेलर के लिए अलग होता है। बायर को कब कॉल और पुट का अलग अलग non-linear payoff से, we have seen that already through the charts, ठीक है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पे ऑफ का वीडियो देख लीजिए ऑप्शंस का, जिसमें सम्स के थ्रू अपन ने किया है, बिकॉज वो आपको एक्चुअली बताएगा कि कैसे मार्केट में ऑप्शंस कैसे होता है, चलता है, ठीक है। बेसिक आइडियोलॉजी बताएगा वो। चलिए अब लास्ट 1 पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमारे लिए कितना फ्लेक्सिबल है ये कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा? ऑप्शन ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑन और बिफोर द अग्रीड डेट यू कैन एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट योर, ठीक है। आपको ऑप्शंस जिस दिन आपका खत्म हो रहा है उसके पहले पहले अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप कर सकते हैं। ये चीज फ्यूचर्स में अलाउड नहीं है, ओके। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। प्रोवाइड्स हायर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू द फ्यूचर्स and it provides lesser flexibility compared to the options, okay। आप देखने जाएंगे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। ऑप्शंस इज मोर पॉजिटिव पोर्टफोलियो देन फ्यूचर्स, एंड वही आपको फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में दिखा होगा, फ्यूचर्स इज एट अ पॉजिटिव पॉइंट मोर देन फॉरवर्ड्स। So we complete our the whole explanation of futures and options. I hope you have understood it. You can take a screenshot if you want, so that you are prepared for it anytime, okay। बेसिकली ये एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ओके। सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।